हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, जानदार शानदार ज़बरदस्त होंगे। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल स्टडी ऑफ सौरफर। तो आइए अपन कुछ डिस्कस करने वाले हैं इंटर क्लासेस के बारे में 2024 एंड 25 के लिए। कुछ जानेंगे क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, क्या आएगा क्या नहीं आएगा इंटर के लिए 2024 एंड 25 के लिए। और अपन 3.1 भी स्टार्ट करेंगे क्लासेस। तो अपन जानते हैं क्या क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, कौन सा चैप्टर हटा है, कौन सा नहीं हटा है, कौन से चैप्टर में से कौन सी प्रश्नावली हटी है नहीं हटी है। तो आइए अपन सब कुछ जानेंगे उसके लिए। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप चैनल पर अगर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करें एंड वीडियो के लिए लाइक करें। तो आइए दोस्तों अपन स्टार्ट करते हैं। तो अपन आएगी एनसीईआरटी बुक। कौन सी एनसीईआरटी बुक? कौन सी है एनसीईआरटी बुक है दोस्तों। तो अपन इससे ही देखते हैं कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, अपन को कौन सा चैप्टर पढ़ना है, कौन सा हटाना है। तो आइए जानते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो इसमें जो हमारा चैप्टर है, कितने चैप्टर रहेंगे इसमें हमारी हमारी दो बुक्स हैं। भाग 1, ये भाग कौन सी 1, और इसके दो भाग होते हैं, भाग 1 भाग 2। तो ये हमारी कौन सी भाग 1 है वो। तो इसमें कौन कितने चैप्टर हैं दोस्तों? इसमें चैप्टर होंगे आपके 6 चैप्टर हैं आपके। पहला कौन सा है? संबंध एवं फलन। दूसरा कौन सा है? प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। तीसरा है आव्यूह। चौथा है सारणिक। तीसरा है संतृप्त तथा अपकलनांत। छठा कौन सा है? अपकलज के अनुप्रयोग। तो आइए अपन जानते हैं। अपन स्टार्ट करेंगे 3.1 जे वाला चैप्टर। तो इसमें अपन जानते हैं कि कौन सा ये वाला जो चैप्टर है 3.4 5 6 7 8 3 के जितने भी हैं जे 4 से वो अपन सब हटा दिए गए हैं। तो अपन जानते हैं कि कौन से चैप्टर हटा दिए गए हैं। आइए दोस्तों 2024 एंड 25 के लिए प्रश्नावली कौन सी है? नहीं, वो हमारा प्रश्नावली 3.1। इसमें हमारा चैप्टर चैप्टर कौन कौन से हैं? 3.1 है, 3.2 है, 3.3। ये हमारे बोर्ड में आएंगे इतने। और बकाया हमारे जो 3.4 हैं, 3.5 ये न्यू बुक में है। ये वाले जो 5 से नीचे बढ़ेंगे वो हमारे न्यू बुक में। पर ये वाला चैप्टर हमारा हटा दिया गया है, यूपी बोर्ड से हटा दिया गया है हमारे ये वाला चैप्टर। तो वही पहला चैप्टर हमारा कौन सा रहेगा? हम किताब से स्टार्ट करेंगे यार, अपना कोई वो तो है नहीं कंप्यूटर वाला सिस्टम। तो पहला कौन सा रहेगा अपन अभी देखते हैं दोस्तों। आव्यूह। जी हमारा कौन सा है? आव्यूह, मैट्रिक्स। आव्यूह इसे क्या बोलते हैं? मैट्रिक्स। ठीक है दोस्तों, इसके लिए बोलते हैं मैट्रिक्स। ये हमारे 2024 एंड 25 के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्नावली है। और ये हमारी चौथी है, ये हटा दी गई है सिलेबस से यूपी बोर्ड के लिए हटा दी गई है ये वाली। तो इसको हम नहीं पढ़ेंगे। और हाँ, जो विविध प्रश्नावली है उसको कुछ लोग क्या करते हैं, नहीं पढ़ते हैं। तो उसको छोड़ना नहीं है बिल्कुल भी, पूरा एकदम सीक्वेंस में लेके चलना है और पढ़ना है ठीक से। प्रश्न वो विविध को भी अच्छे से पढ़ना है। विविध से क्वेश्चन आते हैं, ठीक क्वेश्चन आते हैं, और बहुत से क्वेश्चन आते हैं विविध से। तो उसको छोड़ना नहीं है बिल्कुल भी, ठीक से पढ़ना है।
और बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करना है, जैसे फर्स्ट ईयर में की थी वैसे नहीं करना है चैप्टर। तो अब हम कुछ सीखते हैं बेसिक। आप व्यू के लिए कुछ बेसिक सीखते हैं चैप्टर स्टार्ट करने से पहले। तो स्टार्ट करने से पहले क्या रहेगा हमारा, आप व्यू का परिचय। क्या आप व्यू का परिचय, आप व्यू का परिचय। ये यूपी बोर्ड के लिए है। ये किसके लिए है? यूपी बोर्ड 24 एंड 25 के लिए क्लासेस है हमारी। कौन सी? 12th 2024 एंड 25 के लिए। ठीक है दोस्तों, तो अपन क्या करेंगे, इसके लिए कुछ लेते हैं एग्जाम्पल। अब व्यू का परिचय, इसके लिए कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। तो एग्जाम्पल क्या लेना अपने के लिए, जैसे कुछ समझने के लिए ले रहे हैं, समझने के लिए दोस्तों। ठीक है, तो अपन को क्या लेना है यहाँ पे, राकेश है, सोहन है। तो ये क्या करेंगे, पेन खरीदेंगे, पेंसिल ठीक। राकेश ने कितनी पेंसिल खरीदी, कितने पेन खरीदे उसने, हम मान लेते हैं कितने पेन खरीदे उसने, 3 पेन खरीदे। कितने? 3। और सोहन ने कितने पेन खरीदे? 1 पेन खरीदा इसने। कितना खरीदा? 1 पेन खरीदा। और राकेश ने पेंसिल कितनी खरीदी, कितनी पेंसिल खरीदी, हम मान लेते हैं 2 पेंसिल खरीदी। सोहन ने कितनी पेंसिल खरीदी? सोहन ने खरीदी 4 पेंसिल। कितनी पेंसिल खरीदी? 4 पेंसिल। दोस्तों अभ्यू किसे कहते हैं? अभ्यू क्या होता है? अब कोई, जैसे ये हमारा मैटर है, इसको हम सारणी के रूप में लिख दे तो ये हमारा क्या बन जाता है? अभ्यू बन जाता है। इसको जे मैटर जो हमारा है, जे इसको अगर हम सारणी के रूप में लिख दे तो ये हमारा क्या बन जाता है? मैट्रिक्स। क्या बन जाता है? मैट्रिक्स। अभ्यू, अभ्यू को हम सारणी के रूप में लिखते हैं ऐसे करके, 3 2 1। ये हमारा क्या बन गया, क्या बन गया ये हमारा? अभ्यू। क्या बना? अभ्यू। अब जरूरी नहीं है कि ये 2 लाइनों में है, ये 2 लाइनों में तो ये भी 2 लाइनों में है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये 2 लाइनों में हो सकता है, ये 3 लाइनों में भी हो सकता है। इधर 3 लाइनें हों, इधर 2 लाइनें हों, कोई फर्क नहीं पड़ता है इससे। इधर 2 लाइनें हों तब भी कोई दिक्कत नहीं है, इधर 2 लाइनें हों तब भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है दोस्तों, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो और बढ़ाते हैं इसके लिए, आगे के लिए। अब देखते हैं रीना। रीना ने भी कुछ खरीदा है, उसने खरीदा है, क्या खरीदा है? 2 पेन खरीदे हैं और 0 पेंसिल खरीदी है इसने। तो अब इसके लिए अब इसका व्यू हमारा क्या बनेगा दोस्तों, क्या बनेगा व्यू? इसका व्यू बनेगा 3 1 2, और 2 नहीं, इसके थोड़ा बड़ा करके लिखते हैं, इसके लिए छोटा है ना, इसको बड़ा करके लिखते हैं थोड़ा। अब व्यू 3 है, 2 1 है, 2 है। ये हम किस रूप में लिख रहे हैं? ये लिख रहे हैं हम मैट्रिक्स, मैट्रिक्स अभ्यू के रूप में लिख रहे हैं हम। इसके लिए इसको सारणी के रूप में लिख जमाते हैं इसके लिए। ठीक है दोस्तों, अब क्या होता है, अब जो राकेश भाई और भी चीज खरीद सकता है। क्या खरीद सकता है? पेन पेंसिल। क्या ले सकते हैं? कुछ भी ले लो, पेन ले ली, पेंसिल, क्या ले सकते हैं दोस्तों? कुछ भी ले लो। क्या ले लो? किताब ले लो। इसने किताब खरीदी। ठीक है दोस्तों, अब इसने कितनी किताब खरीदी? 1 किताब खरीदी इसने। और सोहन ने कितनी किताब खरीदी? इसने ले लेते 2 किताब खरीदी। और रीना ने कितनी खरीदी? इसने खरीदी 1 किताब। अब इसको कैसे जमाएंगे? तो इसको जमाएंगे ऐसे करके। अब व्यू के रूप में कैसे लिखेंगे इसके लिए?
3 1 2, अब फिर से पेंसिल कितनी खरीदी इसने 4 2 4 0, और राकेश ने पेन बुक कितनी खरीदी 1, सोहन ने कितनी खरीदी 2, और रीना ने कितनी खरीदी 1। तो ये सब हमारा क्या है, ये सब हमारा आव्यूह है। क्या है आव्यूह? किसी भी मैटर को सारणी के रूप में लिख दें तो वो हमारा क्या होता है, आव्यूह होता है। क्या होता है दोस्तों? आव्यूह होता है। क्यों आव्यूह होता है? तो अब हमने हम आव्यूह के लिए ऐसे भी लिख सकते हैं, कुछ कुछ बुक्स में पता है ऐसे करके भी लिखा होता है। कैसे करके? मैं इस वाली चीज के लिए मैं यहाँ पे बता देता हूँ। ओके दोस्तों, या करके लिख देते हैं या। ठीक, इसके लिए बोल रहा हूँ मैं। ठीक है, ऐसे करके भी लिख, ऐसा वाला ब्रैकेट भी आता है, ऐसा वाला। तो क्या लिखेंगे? 3 1 2 4। हम ऐसे करके भी लिखा जाता है। कुछ जो बुक्स होती हैं बीएससी के, जब बीएससी में पहुंचेंगे तब ये वाली ब्रैकेट मिलेगी। अभी तो अपन के लिए ज़्यादा नहीं मिलेगी ब्रैकेट, ये मिल सकती है पर उम्मीद नहीं है कि ये मिल जाएगी, पर बीएससी में मिलती है। ये कहाँ मिलती है? बीएससी में। तो अब आगे की ओर बढ़ते हैं, इसको ज़रा रफ कर देते हैं, इसको ज़रा मिटा देते हैं, फिर आगे के लिए बढ़ते हैं। अब क्या सीखेंगे दोस्तों? आव्यूह की कोटि। क्या सीखेंगे? आव्यूह की कोटि। इसकी कोटि क्या होती है, और फिर अपन सीखेंगे अवयव। यहाँ पर हेडिंग डालते हैं अवयव की कोटि। अवयव की कोटि। अवयव की कोटि। अवयव की कोटि के लिए क्या करते हैं? अवयव कोटि के लिए मैं उससे पहले एक चीज बता दूं, तब ज्यादा प्रॉपर समझ में आएगा। उससे पहले एक चीज बता दूं। अभी अपन ने लिखा था, क्या लिखा था? 3 2 1 2, कुछ भी ले लो, जरूरी नहीं है कि वो लिखे जो अभी अपन ने लिखा था, उससे कोई जरूरी नहीं है। यहाँ पर 0, यहाँ पे 3 लिख देते हैं, यहाँ पे कितना रहेगा? 1 रहेगा, यहाँ पर 3 रहेगा, यहाँ पर 1 रहेगा। तो ये जो होते हैं ऐसे ऐसे में, इसको क्या बोलते हैं? रो। क्या बोलते हैं? रो। इसके लिए रो। रो क्या बोलते हैं? रो। रो को हिंदी में क्या कहते हैं? पंक्ति। क्या कहते हैं? पंक्ति। रो को हिंदी में कहते हैं पंक्ति। और ये जो ऐसे में, इसको बोलते हैं स्तंभ। क्या बोलते हैं? स्तंभ। इसको क्या बोलते हैं? स्तंभ। अब कोई पूछे कि आव्यूह में स्तंभ और पंक्ति की संख्या बताओ, क्या क्या है इसमें? पंक्ति इसमें नहीं संख्या, इसमें पूछेगा पंक्ति कितनी है और स्तंभ कितने हैं। कभी कभी जैसे क्वेश्चन आता है कि कोटि के लिए आता है कि इसकी कोटि बताएं, और स्तंभ अगर तुमसे कोई पूछे कि स्तंभ, इसमें स्तंभ कितने हैं, पंक्ति कितनी, रो एंड कॉलम कितने हैं इसमें, तो कॉलम इसको करते, इसको बोलते हैं रो। क्या बोलते हैं? रो। रो इस पंक्ति के लिए बोलते हैं रो।
और स्तंभ के लिए क्या बोलते हैं? कॉलम। ULMN, यू है, यू कॉलम। ठीक है दोस्तों, इसको बोलते हैं रो। इसको कैसे प्रदर्शित करते हैं? ज़्यादा बड़ा रहता है, कोई दिक्कत नहीं। इसको करते हैं R1 से डिनोट, इसको R1 से, इसको R2 से, इसको R3 से, और इसके लिए किससे करते हैं? कॉलम। इसको क्या बोलते हैं? कॉलम। ठीक है दोस्तों, कॉलम। कॉलम को क्या कहते हैं? C1, C2, C3। ठीक है दोस्तों, क्या है? C1, C2। ये ऐसे में जो है, ऐसे में इसको क्या बोलते हैं? पंक्ति। क्या बोलते हैं? पंक्ति। और ये जो है ऐसे ऐसे में, खड़े खड़े में, इसको बोलते हैं स्तंभ। क्या बोलते हैं? स्तंभ। अब करते हैं अवयव की कोटि की बात। अगर इसमें पूछने लगे कि कोटि क्या क्या है इसकी, इसकी कोटि बताएं जरा, तो आइए अब जानते हैं कोटि के लिए। अवयव की कोटि क्या है? अवयव की कोटि, ये हमारी हेडिंग है, अवयव की कोटि। अवयव की कोटि के लिए करते हैं पंक्ति गुणा, नहीं, हाँ ठीक है, पंक्ति गुणा स्तंभ। ठीक है, पंक्ति गुणा स्तंभ। इसमें क्या? पंक्ति गुणा स्तंभ। इस गुणा का मतलब ये नहीं कि इनकी आपस में गुणा कर दे, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसकी आप जी गुणा है जो, इसका पंक्ति गुणा स्तंभ, बीच में क्या है? गुणा। अब मान ली यहाँ पे क्या है, पहले उससे इससे पहले एक बात बता दूं। पंक्ति के लिए आई से डिनोट करते हैं, क्वेश्चन में आएगा IJ। और इसके लिए तो अब बात कहोगी पंक्ति के लिए आई से डिनोट करते हैं, तो इसके लिए R से, क्योंकि इसका जो पंक्ति को क्या बोलते हैं? रो। क्या बोलते हैं इंग्लिश में? रो। तो इसका पहला लेटर शॉर्ट करके दे दिया है, क्या? R1। क्या? R। ऐसे कॉलम का है, कॉलम का C1। ठीक है दोस्तों, अब क्या? पंक्ति को अपन करेंगे आई से डिनोट। किससे करेंगे? आई से डिनोट। और स्तंभ को करेंगे किससे? J से। ये हमारा क्वेश्चन में आएगा। क्वेश्चन ऐसे बहुत, अब इसकी मल्टीप्लाई नहीं करना है दोस्तों। अब जैसे मैं कुछ ले लेता हूँ, ठीक है, इसको अलग कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, इसको अलग कर देते हैं। अब क्या है, अब यहाँ पे एक, यहाँ पे छोटी सी सारणी ले लेते हैं। क्या? 1, यहाँ ले लेते हैं 3, यहाँ 5, यहाँ कुछ भी ले सकते हैं। आपकी जो भी इच्छा हो, आपका जो भी मन करे वो ले सकते हैं, आपकी मर्जी है। ठीक है दोस्तों, अब वो इसमें पूछे क्या? कोटि की संख्या क्या है इसमें कोटि की संख्या बताओ। क्या? कोटि की संख्या। इसमें पहले पंक्ति R1, R2, R3, ये जो हमारी होती है ऐसे में लेटी हुई, इसको बोलते हैं पंक्ति। क्या बोलते हैं इसके लिए? पंक्ति। ये जो हमारी है इसको क्या बोलते हैं? स्तंभ। कॉलम, इंग्लिश में बोलते हैं कॉलम। ठीक है दोस्तों, क्या बोलते हैं इंग्लिश में? कॉलम। अब वो इसमें क्या है? पंक्ति। चलो मैं ऐसे करके शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, पंक्ति। अब इसमें क्या बोला? पंक्ति गुणा स्तंभ। क्या? पंक्ति गुणा स्तंभ। पंक्ति क्या है हमारी? पंक्ति क्या? 1, 2,
तीन। पंक्ति कितनी है हमारी? तीन है दोस्तों, गुणा। अब इसमें कॉलम, स्तंभ की संख्या कितनी है? एक, एक, दो, तीन। कितनी है? तीन। अब इसमें पंक्ति की, अब इसमें कोटि क्या आई है? इसकी कोटि है क्या दोस्तों? कोटि। इसकी कोटि है, जो कोटि आई है इसकी, इसकी कोटि निकल के आई है 3 × 3। कितनी आई है? 3 × 3। अब ऐसे ही और ले लेते हैं कोटि निकालने के लिए। 2, 3, नहीं इधर से लेते हैं थोड़ी, इसको मिटा देते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके लिए मिटा देते हैं, कोई सुनिए। अब देखते हैं, 3, 2, 3, 5, 0, 3, 2। ठीक है। अब इसमें पूछा जाए, अब इसमें मैं पूछूं आपसे कि इसमें कोटि, इसकी इसकी कोटि क्या होगी? ये जो आव्यूह है, ये आव्यूह है, इसकी कोटि क्या होगी? तो आप क्या बताएंगे कोटि इसकी? आइए जानते कोट, इसकी कोटि क्या होगी? इसकी कोटि पहले तो क्या है हमारा? पंक्ति गुणा स्तंभ। हमारी पंक्ति कितनी है? R1, R2। पंक्ति कितनी है? 2 है हमारी। और इसमें अब स्तंभ की बात करें तो कितनी है स्तंभ की? C1, C2, C3। क्या? C3। ठीक से लिख दूं दोस्तों ताकि समझ में आए। C3, C3। अब इसमें क्या? पंक्ति, पंक्ति कितनी है? 1, 2 गुणा स्तंभ। स्तंभ कितने हैं दोस्तों? 3। इसमें कितने स्तंभ है? 3 स्तंभ है। कितने स्तंभ है? 3 स्तंभ है दोस्तों। तो इसकी अब जो पंक्ति निकल करके आई है, इसकी कोटि, नहीं कोटि, इसकी कोटि क्या आई है? 3, 2 × 3। कितनी आई है? 2 × 3 आई है, इसकी कोटि निकल गई। ऐसे ही दोस्तों और देखते हैं। अब मैं पूछने लगूं, जैसे दोस्तों इसके लिए रफ करते हैं। ठीक है, इसके लिए रफ करते हैं, इसके लिए रफ कर देते हैं क्योंकि अब जगह भर चुकी है लिखने का, लिखने की कहीं भी जगह नहीं है, इसलिए ठीक है दोस्तों। ये थोड़ा टाइट मिट रहा है, और नहीं क्यों यार ठंड पड़ रही है। दोस्तों अगर चेहरा अगर पीला जैसे लगता हो तो यार दिक्कत मत, टेंशन मत लेना, क्योंकि यार रात का समय है, करीब 10:30 या 11 का टाइम हो रहा है अभी। तो मोबाइल की फ्लैश से काम हो रहा है, क्योंकि जो घर की लाइट है वो तो डिम पड़ गई यार, तो इसलिए मोबाइल की लाइट से काम चला रहे हैं अपन। आप क्या करेंगे? आप भी अब, हाँ, अव्यू की डेफिनेशन बता दोस्तों। अव्यू की डेफिनेशन क्या होती है? आइए बताते हैं अव्यू की डेफिनेशन। अव्यू की परिभाषा, अव्यू की परिभाषा क्या होती है? अव्यू
संख्याओं या फलनों का, इसके लिए कर देते हैं प्रश्न वाले, एक अभ्यु संख्या या फलनों का आयताकार क्रम विन्यास, क्या क्रम विन्यास नहीं, क्रम विन्यास है, क्रम विनिमय, क्रम विनिमय है। क्या अभ्यु संख्या या फलनों का आयताकार क्रम विनिमय है, क्रम विन्यास है, क्रम विनिमय है, नहीं क्रम विन्यास है दोस्तों, क्रम विन्यास, क्रम विन्यास, क्या क्रम विन्यास, क्या ये क्रम विन्यास, देखिए दोस्तों, जैसा कि क्या है 3 2x 1 माइनस 3x अंडर रूट 5 2, ये क्या फलनों का आयताकार विन्यास, इसमें आयत बन रहा है। अब देखिए 3 2 1 0 4 2 3 1 5, ये कैसे, ये हमारा कैसा व्यू है, ये कैसा है आयताकार है, कैसा है आयताकार, और ये कैसा है हमारा, ये हमारा कैसा आयताकार है, कैसा है आयताकार है जी, और ये कैसा है वर्गाभ्यू, ठीक है वर्ग। अब इसमें कोटि की बात करें, कोटि कितनी होगी इसमें, कोटि क्या होगी 3 गुणा 3, मैंने बताया था पंक्ति गुणा स्तंभ, पंक्ति गुणा स्तंभ क्या कोटि के लिए, ठीक है दोस्तों। इसकी पंक्ति क्या है R1 R2 R3, अब इसके कॉलम क्या है C1 C2 C3, इसमें अभी कोटि क्या, इसकी क्या, इसकी कोटि कितनी है 3 गुणा 3। अब इसमें कोटि की बात करें तो क्या है सॉरी, इसमें कोटि क्या है 1 गुणा 1, क्या है 1 गुणा 1 है इसमें, और इसमें कितनी 1 गुणा 1 2 2 0 1 3 4 2 है, ये कितना 2 है, कितना दोस्तों 2 है, 2 0 2। अब इसमें कोटि की बात करें तो इसकी कोटि क्या होगी दोस्तों, अब इसमें कोटि पूछे तो कोटि क्या होगी, पहले इसको ऐसे
क्या ये अभी ये शुरू में है तो इसलिए बता दे रहा हूँ, पर बाद में ये कुछ भी नहीं चलेगा, ये कुछ भी नहीं चलेगा। ठीक है दोस्तों, R1 R2 R3 नहीं R4 आएगा, R4। इसकी कॉलम की बात करें तो क्या होगा इसकी कॉलम, इसकी पंक्ति क्या है 1 2 3 4, इसकी पंक्ति क्या है 4। अब इसकी कोटि क्या, वो इसका स्तंभ क्या है, स्तंभ 2 है, तो इसकी कोटि क्या आएगी, इसकी कोटि आएगी 4 गुणा 2। और हाँ दोस्तों, इसकी कभी भी गुणा मत कर देना आपस में, कहीं पता लगे कि इसकी इसको लिख करके तुम कर दो इसकी गुणा 4 दूनी 8 कर दो इसकी कोटि, तो ये क्या होगी इसकी, गलत होगा जी। इसकी जो कोटि इसमें अगर ये पूछेगा तो इसकी कोटि क्या होगी, रॉन्ग होगी, रॉन्ग, गलत, गलत होगी, 100% गलत हो जाएगी। अगर आप गुणा कर देंगे इसकी तो 100% गलत हो जाएगी, कोई भी चांस नहीं रहेंगे बचने के। ठीक है दोस्तों, तो कभी भी इसकी गुणा मत करना आपस में, कभी भी गुणा मत करना भूल करके भी। ठीक है दोस्तों, अब करें इसमें, अब इसमें पूछे अब इसमें क्या पूछने लगे, अवयव, क्या पूछने लगे, अवयव। तो इसके अवयव के लिए क्या करेंगे, पहले इसके लिए रफ कर दो, सब मिटा दो। ठीक है दोस्तों, फिर बताते हैं इसके अवयव के लिए। इसके अवयव पूछने लगे तो चलो रहने दो, यहीं पर बता देते, इतने में काम हो जाएगा अपना। अब वैसे भी क्लास समाप्त कर रहे हैं। हाँ, अवयव, अवयव की बात करें तो अवयव, अवयव पंक्तियों की संख्या, पंक्तियों की संख्या गुणा स्तंभों की संख्या के बराबर होती है। अवयवों की संख्या पंक्तियों होगा यहाँ, पंक्तियों की संख्या, अवयवों की संख्या पंक्तियों की संख्या गुणा स्तंभों की संख्या के बराबर होती है। अवयव की संख्या जो है पंक्ति गुणा स्तंभों की संख्या के बराबर होती है। तो आइए जानते हैं कैसे करके होती है, कैसे करके होगी, तो इसको इधर बता देते हैं। ठीक है, अब इसमें अवयवों की बात करें तो अवयव पूछने लगे तो कैसे करके बता, देखो इसके लिए क्या लिखते हैं, जीरो, यहाँ पर कितने 1 3 4 2। अब इसमें पूछने लगे अवयव, क्या अवयवों की संख्या, पहले तो इसकी कोटि लिख देते हैं। अब कोटि लिख दो, क्या है इसमें कोटि क्या आएगी दोस्तों, इसकी कोटि की बात करें तो इसमें कोटि क्या आएगी, इसकी कोटि क्या आएगी 3 गुणा, दोस्तों ये पेपर में लिखना नहीं है जी, R1 R2 R3 ये पेपर में लिखना नहीं है जी, ये चीज़ जो ये पेपर में लिखनी नहीं है। ठीक है, खाली समझने के लिए ये है R1 R2 R3, ये सब समझने के लिए, पर ये पेपर में लिखना नहीं है। ठीक है दोस्तों,
कहीं पता लगे पेपर में लिखा हो तो गलत हो जाएगा। ठीक है दोस्त, अब इसकी हाँ इसकी कोटि आएगी 3 गुणा 4। तो इसकी 3 गुणा 4, अगर अवयवों की संख्या पूछे तो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे, उसी के बराबर ही आएगा। क्या अवयवों की संख्या उसके बराबर ही आएगी। चलो गिन के देख लेते हैं कि 4 3 12, इसकी कोटि की अगर गुणा कर रहे हैं तो क्या आ रही है, 12 आ रही है। दोस्तों अगर कोटि पूछे तो अगर कोटि पूछे तब इसकी गुणा नहीं करनी है। मैंने सिर्फ बोला है कि पंक्तियों की संख्या गुणा स्तंभों की संख्या के अवयवों की संख्या जो है पंक्ति गुणा स्तंभों की संख्या के बराबर होती है। ठीक है, तो इसका क्या है 12 1 2। अब इसमें अवयवों की संख्या देखते हैं कितनी है, इसमें अवयवों की संख्या देखते हैं कितनी है। ठीक है दोस्तों, देखते 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो इसकी अवयवों की संख्या क्या आई, अब 12 आई। अवयवों की संख्या क्या आई है, 12 आई। दोस्तों उसमें क्वेश्चन में पूछने लगता है, क्वेश्चन आएगा 3 गुणा 2 के, जैसे आपको सारणी बनानी है 3 गुणा 2 की। अब 3 गुणा 2 की सारणी क्या बनेगी, देख बताओ 3 गुणा 2 की सारणी क्या बनेगी। 3 गुणा 2 की सारणी बनेगी हमारी 1 3 नहीं कितनी 3 गुणा से इसकी बनेगी 0 3 2 1। इसमें अब पूछे 3, अब इसमें पूछने लगे 3 गुणा 2 की कोटि है तो इसमें अवयवों की संख्या बताओ। इसमें अवयवों की संख्या बताओ, तो इसमें अवयवों की संख्या क्या आएगी, इसमें अवयवों की संख्या क्या आएगी, इसमें अवयवों की संख्या आएगी 3 दूनी 6। इसमें अवयवों की संख्या 6 आएगी, 1 2 3 4 5 6। तो इसमें अवयवों की संख्या क्या है, अवयवों की संख्या कितनी है 6, 3 दूनी 6 अवयवों की संख्या। ठीक है दोस्तों, आज क्लास के लिए इतना ही रोकते हैं दोस्तों। अब अगले दिन करेंगे कल के लिए, क्या करेंगे कल के लिए। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें एंड कमेंट करें और सब्सक्राइब करना, चैनल के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर दोस्तों वीडियो समझ में आए तो लाइक करें, कमेंट करें। अगर नहीं समझ में आए तो कुछ भी ना करें, वीडियो को देख करके ही बंद कर दे। अगर समझ में आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड कमेंट करें। और कमेंट में हाँ ज़रूर बताना कि क्लास कैसी है कैसी नहीं है। ठीक दोस्तों, धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।